विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहे हैं त्यों-त्यों मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी में गहमा-गहमी बढ़ती जा रही है। इसी का एक उदाहरण रविवार रात को देखने को मिला, जहां सेक्टर 3 सब्जी मंडी रोड का डामरीकरण किया जा रहा था तथा नवीन सड़क निर्माण के समय कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और अर्चना शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे तथा सड़क को अर्चना शर्मा के निर्देशानुसार PWD विभाग द्वारा बनाया जाना बताया। ऐसे में वार्ड 127 पार्षद जयश्री गर्ग ने कहा, सड़क निर्माण का कार्य 40 लाख की लागत से उनके कोटे से कराया जा रहा है। सुबह तक बनी इस सड़क का उद्घाटन मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ ने नवीन सड़क पर कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकालकर व फीता काटकर किया। विधायक सर्राफ ने कहा कि यह कार्य केंद्र सरकार द्वारा आवंटित NCAP योजना के अंतर्गत किया गया है। इस पर मालवीय नगर ब्लॉक प्रवक्ता अभिनव भंडारी ने बताया कि यह कार्य डॉक्टर अर्चना शर्मा के निर्देशानुसार PWD विभाग द्वारा कराया गया है। देखिए किस प्रकार से रहा पूरा मामला। विधायक साहब, हम देख रहे हैं आज आप जिस तरह से मार्च निकाल के रोड पे अपना हक जताते हुए आगे आए हैं और काफ़ी कार्यकर्ता आपके साथ हैं, क्या कहना है? देखिए, नगर निगम ग्रेटर ने मैं महापौर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने केंद्र से जो पैसा आया NCAF का, उसको 1-1 करोड़ रुपया हर पार्षद को अपने वार्ड में जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनको बनाने के लिए उन्होंने पैसा दिया। जयश्री जी ने इस वार्ड में 40 लाख रुपए की लागत से केंद्रीय सरकार के पैसे से ये सड़क बनवाई है और मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ कांग्रेसी असामाजिक तत्व ये कहकर कि हमारी सरकार है, सड़क हमने बनाई है, उनको ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये केंद्र सरकार का पैसा है, ये अशोक गहलोत के सरकार का पैसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी विकास पर ध्यान देती है और आज मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जितना भी विकास का काम हुआ है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए कोई यहाँ आकर के और विकास कार्यों का श्रेय लेना चाहे तो इसको मालवीय नगर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और मालवीय नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी। सुनील जी, कैसे हम देख रहे सड़क का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, आप स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से ये सड़क किसने बनवाई है, क्या है? और आप जयपुर ग्रेटर के 150 वार्ड और जयपुर हेरिटेज के 100 वार्ड, इसमें विकास का जो भी पैसा लगा है वो केंद्र सरकार का भेजा हुआ पैसा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार ने जयपुर के विकास के लिए जयपुर नगर निगम को कोई 1 रुपया भी दिया हो तो मेरा चैलेंज है कि वो उसको बता दे। जिस प्रकार का कृत्य लोकतंत्र के अंदर चुनाव तय करता है कि कौन जनप्रतिनिधि होगा, जो लोग चुनाव हार गए, खुद की भ्रष्टाचार के कारण चुनाव हार गए, खुद के जो उनका ड्यूबियस कैरेक्टर था उसके कारण हार गए, कोई उनके पति का भी मर्डर केस में इन्वॉल्व रहे, ऐसे लोग आज फिर एक बार गुंडों के दम पर हमारी बहन जयश्री जी को दबाना चाहते हैं। वो किसी भी रूप में मालवीय नगर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जो जिस भाषा में हमसे बात करना चाहे हम उस भाषा में बात करने के लिए तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं आप भी 2 बार पार्षद रहे, इस प्रकार से सड़कें बनती हैं तो किस प्रकार से कौन बनवाता है और क्या इस तरह से कोई विरोध आपको भी झेलना? देखो, मुझे बहुत आश्चर्य है सुमित, वो खुद पार्षद रही हुई है, उसको पता है कि कोटा किसका होता है, लेकिन रात के अंधेरे में अपने गुंडों को भेज के इस प्रकार से हमारी महिला पार्षद के साथ लड़ाई झगड़ा करना, दंगा फसाद करना उनके कैरेक्टर को शोभा नहीं देता। वो अपना दामन तो साफ रखती हैं, दूसरे पर आरोप लगाती हैं, फिर वो दूसरे की ओर उंगली कैसे उठाती है अपने गिरेबान में जाके। और मुझे तो लगता है कि मालवीय नगर की जनता इतनी त्रस्त हो गई है, अब वो भ्रष्टाचार और अर्चना शर्मा को पर्याप्त मानने लगी है कि भ्रष्टाचार वहाँ है जहाँ वो खड़ी हैं, वहाँ उनके 2-4 लोग जो लोग हैं। आपने देखा कांग्रेस के सारे लोग एक तरफ खड़े हैं जो कांग्रेसी हैं एक्चुअल में। ये लोग कहाँ से आए हैं? वो खुद इस क्षेत्र में नहीं रहती हैं, दादागिरी करती हैं, गुंडागर्दी करती है। हर एक कर्मचारी से लेके अधिकारी से लेके सामान्य जनता मकान बना रहा है, दुकान बना रहा है, सब लोग त्रस्त है। हम लोग मालवीय नगर में सदैव वर्षों से काम करते रहे हैं। थोड़ी सी सड़क बनती नहीं है कि फीता और कैंची लेके सड़क पे आ जाती हैं और रात के अंधेरे में कामों को लेकर विकास यात्रा निकाल रही है, कह रही है काफ़ी। वो विकास यात्रा नहीं निकाल रही हैं,
वो विकास वो पार्टी से बौखलाई हुई है, क्योंकि पार्टी ने भी उनको रास्ता दिखा दिया है बाहर का, इसलिए वो अपनी विकास यात्रा नहीं निकालें। दूसरे के काम का श्रेय लेना, दादागिरी करना और अपने आप को मार्केट में रखना ताकि उनकी मार्केटिंग चलती रहे, और कुछ भी नहीं है। पूरी राजस्थान और जयपुर की जनता अच्छे तरह से उनको जानती है, और मालवीय नगर में तो उनका कोई लेना देना नहीं है, और वो लोग उनके साथ हैं। आपको भी मैं कहूँगी थाने में जाके पता करो उनके साथ खड़े लोगों के कितने कितने केसेस लगे हुए हैं। वो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडों की पार्टी है, वो अपने गिरेबान में देखें और उनके साथ जो लोग दाएं बाएं खड़े हैं उनके गिरेबान में देखें। जयश्री जी, इस घटना की विस्तृत जानकारी दीजिए, क्या घटना थी और क्या? देखिए कि जैसे अभी आप बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा हमारे नगर निगम ग्रेटर को प्रत्येक पार्षद को बजट मिला। 40 लाख का बजट के तत्वाधान में हमने ये सड़क बनवाई और पार्षद के कोटे से बनवाई। मैं काम कर रही थी, दोपहर में तैयारियां कर रही थी इस सड़क को बनवाने के लिए। दिन में कुछ लोग आए और मेरे से बदतमीजी करने लगे और मुझे इस तरीके से बिहेव किया। आपका वर्क ऑर्डर बताइए, आप कौन होते हैं मेरे से वर्क ऑर्डर पूछने वाला? आपको अगर मालूम करना है तो नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों से मालूम करें, आप मेरे से तानाशाही क्यों कर रहे हैं? और जब मैं रात को 4 व्यक्तियों के साथ में खड़ी थी तो कम से कम 40 से 50 गुंडे की तरह कार्यकर्ता यहाँ आए और मेरे साथ में अभद्रता करने लगे, ज़बरदस्ती की तानाशाही करने लगे कि केंद्र ये अर्चना शर्मा सेना बना रही, जबकि उनको अच्छे से पता है, जैसे कि सुमन जी ने अभी बताया कि वो पहले भी पार्षद रह चुकी है और उन्होंने अभी अपनी ये जो यात्रा निकल रही है उसके अंदर एक बाइट में बोला भी है कि कुछ काम पार्षद कोटे से होता है। तो क्या उनको पता नहीं है कि यहाँ पे भी पार्षद है? यहाँ पे भी पार्षद के कोटे से उनको अच्छे से पता है। और वो जो ये कहती है ना कि भारतीय जनता पार्टी वाले फीता लेके घूमते हैं, मैं रात से लेके सवेरे 6 बजे तक सड़क बनवाई है, ये मेरे पास में पूरा प्रमाण है। और वो सवेरे 7:30 बजे और 8 बजे कोई दुकान नहीं खुलती है और वो फीता काट देते हैं कुछ लोग आके, तो ये पता चलता है कि गाड़ी में फीता और कैंची लेके कौन घूमता है। आपके तो मित्र हैं, आपके चुनाव में सपोर्ट करा उन्होंने? मित्र तो सब होते हैं एक दूसरे के, लेकिन है ना राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता है। अपने अधिकारों के इससे काम करते हैं और काम करेंगे। उनको गलतफहमी है कि हम एक नहीं हैं, एक हैं और एक रहेंगे।